गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है कि हम किसी भी एमएस एक्सेस के डेटाबेस में टेबल्स में इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं और उस इमेज को रिट्रीव कैसे करते हैं, इसको अपन 2 लेक्चर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और उस टेबल्स के थ्रू अपन डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और इमेज को, जो इमेज इंसर्ट करेंगे, जो पर्पस हमारा आज की लेक्चर का कि इमेज डेटाबेस में कैसे इंसर्ट होती है और इमेज को कैसे हम डिस्प्ले कराते हैं, रिट्रीव कराते हैं। सबसे पहले अपने पास देखिए क्या काम करना है अपन को। सबसे पहले अपन को एक्सेस ओपन करना है। एक्सेस जो भी आप डेटाबेस अपने जैसे एक्सेस, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्सेस को ओपन करेंगे। जो डेटाबेस अपन यूज कर रहे हैं उसी डेटाबेस पे क्लिक कर देते हैं। इसमें एक नई टेबल बना लेते हैं। राइट क्लिक किया अपन ने, क्रिएट, और यहाँ से टेबल। तो अपन यहाँ पे टेबल डिजाइन करते हैं और टेबल में कुछ फील्ड्स रखते हैं। जैसे अपन मान लो रख लेते हैं EMP ID, और यहाँ पे इस टेक्स्ट का जो नंबर है इसको कर देते हैं ऑटो जनरेट। अब इसको अपन प्राइमरी की बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया EMP नेम टेक्स्ट, ठीक। उसके बाद अपन ले लिया EMP नेम, हो गया EMP F नेम, क्या कर दिया EMP F नेम यानी फर्स्ट नेम, EMP L नेम यानी लास्ट नेम टेक्स्ट। उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया EMP H, क्या कर दिया EMP H। उसके बाद हमने यहाँ टेक्स्ट कर दिया, इसको चाहे नंबर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने कर दिया EMP सिटी, क्या कर दिया EMP सिटी, इसको टेक्स्ट। उसके बाद हमने इमेज के लिए, तो हमने जैसे EMP इमेज IMG, और जो डेटा टाइप लेंगे यहाँ से, ध्यान रखना डेटा टाइप लेंगे हम यहाँ से OLED। जो डेटा टाइप लेंगे किसी इमेज को स्टोर करने के लिए, जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, OLED भी डेटा यूज़ करते हैं। अब इस टेबल को हम सेव करेंगे, तो टेबल को सेव करने का नाम दे दिया हमने EMP। टेबल का नाम क्या दिया, EMP। टेबल हमारी सेव हो गई, क्लियर। सेव हो जाएगी, क्लियर टेबल। और इसको हम इस प्राइमरी की बना देंगे, इसको क्या बना देंगे, सेट एज प्राइमरी की कर देंगे, क्लियर। और ऑटो जनरेट आपको मालूम, फील्ड ऑटोमेटिक ये आईडी अपनी लेता रहेगा, इसको हमें इंसर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। तो ये हमने ऑटो जनरेट यहाँ से बना दिया। अब इस टेबल का नाम, डेटाबेस का नाम क्या है हमारे पास, SICS है। और SICS के अंदर जो टेबल बनी हमारी ये बनी है कि EMP ID, F नेम, L नेम और AG, हमने इतने फील्ड्स यहाँ से बना लिए। इस डेटाबेस को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब अपन आएंगे सबसे पहले अपने फॉर्म, एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। अपन क्या डिज़ाइन करते हैं, एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। तो फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए आपको मालूम क्या करना है, तो अपन क्या करेंगे, कुछ फील्ड्स डिटेल रखेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, ग्रुप व्यू रखेंगे। अब ग्रुप व्यू में के अंदर हम इन सब चीज़ों को रखेंगे। तो अपन ने क्या किया, एक स्टाइलिश तरीके से अपन इसको डिज़ाइन करते हैं। ऑल कंट्रोल्स पे गए, ऑल कंट्रोल पे जाने के बाद हमने यहाँ पे ग्रुप व्यू रख लिया। क्या रख लिया, ग्रुप व्यू, क्लियर, ग्रुप व्यू। उसके बाद हमने इसके जैसे जो भी आपको इसका राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने इसका नाम दे दिया एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। क्या दे दिया अपन, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन या अपन सिर्फ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन। इसका फॉन्ट जो भी लेना आपको फॉन्ट ले लीजिए। हमने ले लिया इसका बोल्ड 10, ठीक। इस फॉर्म को ले लिया। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ पे टूल बॉक्स को लिया। किसको लिया, टूल बॉक्स को ओपन करा है। टूल बॉक्स में अपन ने देखिए ले लिया एक नेम के लिए, सेकंड नेम, एज और सिटी, 4 फील्ड ले लिया अपन ने। उसके बाद अपन ने यहाँ पे एक नई टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4। इसी ग्रुप के अंदर हमने क्या किया, एक आपको मालूम इमेज लाने के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, पिक्चर बॉक्स का। तो अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, पिक्चर बॉक्स। क्या ले लेंगे, पिक्चर बॉक्स, ठीक। पिक्चर बॉक्स के बाद हमने क्या किया, एक बटन रखेंगे यहाँ पे, एक ये बटन रखें,
और एक बटन हमने यहाँ पे सेव कर दी। कौन सी रखती है हमने? सेव। क्लियर। प्रॉपर्टी में ठीक। उसके बाद हम चाहे उसका कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहें चेंज कर, नहीं चेंज करना चाहते छोड़ दीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया, एक एक टेक्स्ट का चेंज कर दिया। हमने दे दिया फर्स्ट नेम, दूसरा हमारे पास लास्ट नेम, तीसरा हमारे पास एज, चौथा हमारे पास सिटी, क्या लिया अपन? सिटी। ठीक है। उसके बाद हमने इसका नाम दे दिया बटन का, लोड इमेज क्या कर दिया हमने, या ब्राउज इमेज, ऐसे भी दे सकते हैं इसका, BTN ब्राउज, ठीक है, BTN ब्राउज। इसका नाम क्लिक कर दिया अपन ने, सेव, BTN सेव, ठीक। इसमें भी हमने कर दिया क्या, सेव। ठीक, इनको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसकी बॉर्डर स्टाइल कर दी अपन ने, फिर सिंगल, और इसकी एक प्रॉपर्टी हमने रिलीज साइज मोड प्रॉपर्टी कर दी इसकी स्ट्रेच इमेज। कौन सी कर दी? स्ट्रेच इमेज। ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसमें हम एक एक चीज़ पे कोडिंग, हमने पूरा फॉर्म बना लिया। क्लियर। पूरा फॉर्म हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया। ये देखिए हमारा फॉर्म यहाँ से क्रिएट हो गया। ये देखिए हमारा पूरा फॉर्म यहाँ से क्रिएट हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि इस ब्राउज बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे हमारी क्या आनी चाहिए? इमेज आनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन काम करते हैं इसी का कर लेते हैं। तो आपको मालूम हमें यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी? ओपन डायलॉग बॉक्स की। तो अगेन अपन टूल बॉक्स में जाएंगे, एक यहाँ पे क्या रखेंगे? ओपन डायलॉग बॉक्स। क्या रखें? ओपन डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से रख लेंगे अपन ओपन फाइल डायलॉग। आ गया। क्लियर। अब इसकी कोडिंग करेंगे। इसकी क्या करेंगे? कोडिंग कर देंगे अपन। तो एक एक की कोडिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो सबसे पहले अपन काम क्या करेंगे, हम फिल्टर प्रॉपर्टी चाहे तो लगा दें। क्या लगा दें? फिल्टर प्रॉपर्टी। अगर अपन को लगाना है तो फिल्टर प्रॉपर्टी भी यहाँ से लगा सकते हैं। तो अपन यहाँ पे दे दिया ओपन फाइल डायलॉग डॉट फिल्टर। क्या दे दिया अपन? फिल्टर इक्वल टू डबल कोट दे दिया अपन। यहाँ पे दिया इमेज, क्या दे दिया? इमेज फाइल। चाहे तो अपन यहाँ ब्रैकेट यूज कर लें, स्टार डॉट JPG सेमीकोलन स्टार डॉट BMP, ठीक, कॉमा स्टार डॉट GIF। क्लियर। GIF इतना चाहे तो हम यहाँ से इसको यूज जो भी और देना चाहे दे दीजिए। उसके बाद यहाँ से ड्रैग कर दीजिए। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया इफ ओपन फाइल डायलॉग डॉट शो डायलॉग। क्या कर देंगे? शो डायलॉग इक्वल टू ओके
देन क्या कर देंगे फिर, देन क्या कर देंगे, देन अपन यहाँ पे एक वेरिएबल्स और ले लेंगे कुछ, इनकी भी जरूरत पड़ेगी अपन। जैसे अपन सॉरी यहाँ पे नेम स्पेस भी इंपोर्ट करा लेते हैं अपन। अभी तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज लोकेशन इक्वल टू कोई भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पे इतना छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो अपन चेक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपन कुछ नेम स्पेस दे देते हैं, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा। दूसरा अपने पास यूज होता है टेस्ट डॉट ओआरईडी। क्या यूज होता है, ओआरईडी। यहाँ पे नेम स्पेस डिम कौन एज न्यू ओएलईडी भी कनेक्शन, यहाँ पे अपन कनेक्शन स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक। फिर हम ले लेंगे डिम cmd एज न्यू ओएलईडी भी कमांड ले लेंगे, ठीक है। ये हमने ले लिया। उसके बाद अपन कुछ वेरिएबल ले लेंगे, जैसे हमने लिया डिम img लेंथ, img पाथ एज स्ट्रिंग। उसके बाद अपन ले लेंगे डिम AAR इमेज, ठीक। इसको हमने बना लेंगे एज बाइट डेटा टाइप, बाइट में कन्वर्ट कराएंगे, ठीक। उसके बाद अपन इतने अपन यहाँ से ले लेते हैं, क्लियर। तो उसके बाद इसके अंदर आए अपन, हमने यहाँ पे लिखी इमेज पाथ इक्वल टू ओपन फाइल डायलॉग डॉट क्या दिया अपन ने, फाइल नेम, इसमें आ गए। उसके बाद हमने पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज लोकेशन इक्वल टू img पाथ, ये हमने यहाँ पे कर दिया। तो अपन इसको रन करा के देखते हैं कि इमेज हमारी इसमें आ रही कि नहीं आ रही। क्लिक, हमने यहाँ से डेस्कटॉप पे इमेज यहाँ से इमेज हमारी डिस्प्ले होने लगी, इमेज हमारी यहाँ पे डिस्प्ले होने लगी। अब चलिए, अब हम चलते हैं सेव की कोडिंग करते हैं। किसकी कोडिंग करते हैं, सेव। तो उससे पहले हमारे डेटाबेस पे जाना है। कहाँ पे जाना, डेटाबेस हमने SICS यूज़ किया, तो SICS में ऑटोमेटिक वो टेबल हमारी यहाँ पे आ गई होगी। कौन सी टेबल आ गई होगी, ये देखिए एम्प्लॉय नाम की टेबल हमारे पास आ गई, ID f नेम, l नेम, एज, सिटी और इमेज। इस टेबल राइट क्लिक करेंगे, इस डेटा स्ट्रिंग को क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। स्ट्रिंग को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम वहीं पे कनेक्शन स्ट्रिंग उसको पेस्ट कर देंगे, तो कनेक्शन हो गया। उसके बाद हम सीधे अपने सेव पे कोडिंग करेंगे। कहाँ जाएंगे, जो हमने सेव बटन की अपनी कोडिंग की। तो सेव बटन कोडिंग करने से पहले हम इमेज का काम कर लेंगे। किसका काम करेंगे, इमेज का। तो हम यहाँ पे एक यूज़ करते हैं डिम, एक स्ट्रीम लेना पड़ता है, तो एम स्ट्रीम एज न्यू system dot io dot मेमोरी स्ट्रीम। क्या ले लें, मेमोरी स्ट्रीम। फिर हमने मेमोरी स्ट्रीम एम स्ट्रीम नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया,
पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज, जो पिक्चर बॉक्स में हमारी इमेज आ रही है, डॉट सेव, इसको सेव कराएंगे कहाँ, इस मेमोरी स्ट्रीम। तो एम स्ट्रीम कॉमा, ठीक, और यहाँ पर हम पास करेंगे सिस्टम डॉट ड्राइंग, सिस्टम डॉट ड्राइंग, ड्राइंग डॉट इमेजिंग, इमेजिंग किसमें हमारे पास, इमेज फॉर्मेट डॉट, यहाँ से हम ले लेंगे किसमें, JPEG। ये हमने काम यहाँ से कर दिया, यानी इसको हमने स्ट्रीम में सेव कर दिया। उसके बाद हमने एक अरे नाम के ऊपर देखिए ये बनाया था, अरे बाइट नाम का, अरे इमेज। तो अरे इमेज आ गई हमारे पास इक्वल टू, अब जो हमने अरे टाइप बाइट लिया उसमें हमने क्या किया, अरे बाइट इक्वल टू, इसमें मेमोरी स्ट्रीम जो हमने, मेमोरी स्ट्रीम डॉट गेट बफर, कौन सा, गेट बफर, क्लियर। तो हमने इसमें पूरा डेटा डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, डिम एक ले लिया फाइल, फाइल साइज, फाइल साइज एस अनसाइड, इवन अपन चाहें तो 32 में इसको यूज़ कर सकते हैं, अनसाइंड 32 में इसको यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, फाइल साइज इक्वल टू एम स्ट्रीम डॉट लेंथ, क्या निकाली इसकी लेंथ, इतना काम हमने यहाँ पे कर लिया। एम स्ट्रीम को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, एम स्ट्रीम का काम हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा दूसरा काम क्या है, कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन को हमने ओपन किया। फिर हमने लिया CMD इक्वल टू, क्या लिया, CMD, यहाँ पे न्यू लगाने की आवश्यकता नहीं, अगर लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिया CMD इक्वल टू न्यू OLEDB कमांड। अब हम यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम हमने क्या लिया, EMP, टेबल का नाम क्या लिया हमने, EMP। फील्ड्स हमने कौन कौन से लिए, हम यहाँ पे दे सकते हैं EMP fname कॉमा EMP lname कॉमा EMP lname fname कॉमा, उसके बाद अपन दे सकते हैं EMPH कॉमा ठीक, उसके बाद अपन दे सकते हैं EMP city कॉमा, उसके बाद अपन दे सकते हैं EMP ING। ये अपन इनको कॉपी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज इक्वल टू, वैल्यूज क्या लिखेंगे, वैल्यूज, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और इन सबको क्या लगा देंगे, इनके आगे %, सॉरी @ सिंबल, कौन सिंबल, आर्ग्यूमेंट बना, क्या बना देंगे, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट बना। तो आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ से बना दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, वैल्यूज के बाद हमने यहाँ पे पास कर दिया कॉमा, ठीक। जब हमारी सारी वैल्यूज हो गई उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, कौन पास कर दिया। कौन पास करने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू को अपनी यहाँ से गेट करा ली, वैल्यू को अपनी यहाँ से क्या करा लिया हमने, इंसर्ट करा ली। तो CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, तो ऐड विद वैल्यू सबसे पहले हमारे पास @EMP fname, ठीक, कॉमा txt, नाम नहीं चेंज किया हमने। तो अब यहाँ पर हम जाकर इनका नाम चेंज कर लेते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में हमने यहाँ पे चेंज कर दिया प्रोग्रामिंग में, txt fname, txt fname, txt lname
txt age txt city नाम कर दिया। क्लियर, क्या कर दिया हमने यहाँ से नाम कर दिया। क्लियर। उसके बाद हम अगेन कोडिंग पे गए अपने, तो उसके बाद हमने यहाँ पे देंगे txt ऐप नेम डॉट टेक्स्ट। ठीक, कॉपी पेस्ट, यहाँ हमने क्या कर दिया एल नेम, यहाँ पर हमने क्या कर दिया एल नेम। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या कर दिया एम पी एच, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एच। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा पेस्ट, एच के बाद हमारे पास क्या सिटी, हमने यहाँ से क्या ले लिया सिटी, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने सिटी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास लास्ट कौन सा है IMG इमेज, क्या कर दिया IMG EMP इमेज। IMG क्या है अपने पास डेटा का IMG कर दिया। और यहाँ पे हमने कर दिया जो वैल्यू हमने स्टोर कर दी वो किस में कर ली हमने अरे इमेज में। तो यहाँ से हमने क्या पास कर दिया अरे इमेज, क्या पास कर दिया अरे इमेज। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया CMD, क्या कर दिया CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक, कॉन डॉट क्लोज CMD इक्वल टू नथिंग, CMD इक्वल टू क्या कर दिया CMD इक्वल टू नथिंग। और अपने जो भी ऑब्जेक्ट लिए सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ये हमने इतना कर लिया। क्लियर। तो सारे फील्ड्स ले लिए अपन ने, ये सारे हमने पैरामीटर्स यहाँ पे बना लिया। क्लियर। अब अपन देखते हैं, रन कराते हैं। रन कराने के बाद अपन ने सबसे पहले इमेज लोड करा ली, नाम डाला यहाँ पर दुष्यंत, यहाँ पर हमने लिखा अवस्थी AWSTHIH32 सेव। ठीक, हम लगता रिकॉर्ड सेव हो गया कि हमने यहाँ पे मैसेज नहीं दिया, हमें मैसेज भी देना चाहिए MSG बॉक्स। ठीक, रिकॉर्ड सेव सेव्ड। के लिए दूसरा रिकॉर्ड डाल देते हैं अपन, इसे डाल दिया अपन इमेज ले लेते हैं, कोई भी दूसरी इमेज अपन डाल देते हैं C++ अमित शुक्ला H22 सिटी चित्रकूट। ठीक, रिकॉर्ड सेव। कितने रिकॉर्ड हमारे सेव हो गए 2 रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे सेव हो गए। तो रिकॉर्ड सेव अपन चाहें तो देख भी सकते हैं रिकॉर्ड सेव हुए कि नहीं। तो एक्सेस डेटाबेस को यहाँ से ओपन कर लीजिए, क्योंकि रिट्रीव वाला कोड हम कर लेते हैं। ये SICS में टेबल हमारे यहाँ, ये देखिए दोनों रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो किस फॉर्मेट में आ रहे हैं बाइनरी फॉर्मेट में आ रहे हैं। किस में आ रहा है हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो ये हमारे पास किसका कोड था कि किसी इमेज को अगर हमें डालना, सारे कोड हम इसमें आपको पहले ही बता चुके। सिर्फ इस कोड को आपको इतने कोड को समझना है। इस कोड में हमने क्या किया IO स्ट्रीम का यूज़ किया, IO स्ट्रीम से उसको फॉर्मेट कन्वर्ट करके सेव करके हमने M स्ट्रीम में डाला। M स्ट्रीम से इसको, क्योंकि इमेज हमारी बाइनरी फॉर्मेट में जाती है इसलिए हमने बाइट को अरे में बनाया, और अरे के अंदर उस इमेज को हमने स्टोर करा के उसकी लेंथ ये हमने पूरा यहाँ पे बना लिया। इस टाइप से हमारी देखिए यहाँ पे क्या होती है इमेज, किसी भी डेटाबेस में हम इमेज को स्टोर करा सकते हैं। क्लियर। एक और रिकॉर्ड डाल के देखते हैं अपन इमेज, अपन अब क्या डाल देते हैं .NET। ठीक, अब क्या डाल देते हैं इसे मीना, इसे डाल दिया अपन अवस्थी H22 सिटी डाल दिया हमने फतेहपुर सेव। रिकॉर्ड हमारा सेव, ये देखिए पूरा रिकॉर्ड हमारे यहाँ से सेव है डेटाबेस। क्लियर। बहुत
सिंपल कोड हमने आपको बताया, इससे सिंपल कोड इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप किसी भी डेटाबेस में इमेज स्टोर करने का कोड आपको मैंने यहाँ से बता दिया। इतना आप कर लीजिएगा, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझको बताएंगे जरूर। तो ये आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो भी इसमें जैसे कोड्स वगैरह मैं आपको भेज दूंगा। पहली बात तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको सब बता दूँगा। क्लियर? ये सब आपको करना है काम। थैंक यू।